जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं नीट पीजी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे सवाल कुछ गवर्नमेंट से भी हैं। तो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ कि आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हो, किस तरफ ढकेलना चाहते हो। ये आरक्षण का नाम देकर आपने हर जगह आरक्षण दिया, एडमिशन में आरक्षण दे दिया, जॉब में आरक्षण दे दिया, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा आपने आरक्षण के लिए। अब आपने मेडिकल क्षेत्र में आरक्षण तो दिया ही था, अब इस तरह का आरक्षण किस तरह का आरक्षण है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जिसमें -40 या माइनस मार्किंग वाले भी क्वालिफाई कहलाएंगे, माइनस मार्किंग वाले। क्योंकि अगर आप देखो तो आपने बहुत जगह ऐसा देखा होगा, सुना होगा कि पेशेंट हॉस्पिटल तो जाता है चल के, लेकिन आता है या तो शव वाहन में या फिर उस कंडीशन में आ जाता है कि वो डेथ के कंडीशन में आ जाता है। ऐसे बहुत से जगह मैंने देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, मैंने आंखों से देखा है और मैंने सुना भी है, और आपने भी सुना ही होगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि नॉलेज की कमी होती है। डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं क्योंकि वो पैसा बनाने लगते हैं। किसी निजी हॉस्पिटल में आप देखोगे कि निजी हॉस्पिटल में पेशेंट मर जाता है, लेकिन डॉक्टर्स पेशेंट को रखे रहते हैं ऑक्सीजन लगाकर, ये दिखाने के लिए कि पेशेंट जिंदा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है आरक्षण की वजह से। आप डॉक्टर्स नहीं डाल रहे हो हॉस्पिटल में, क्योंकि जो बिना पढ़े अगर मुझे कोई कह दे कि ऑपरेशन करना है, मैं क्या ऑपरेशन करूँगी? बिना पढ़े आपको कोई कह दे कि आप जाओ किसी पेशेंट का, मैं एक बेसिक चीज़ कह रही हूँ, जिसको ड्रेसिंग नहीं आती, जिसको दवाई का नॉलेज नहीं है, जाओ पेशेंट को दवाई दे दो। आप क्या दवाई दोगे? कौन सी दवाई दोगे? तो सेम वही चीज़ है। अगर सर्जन में भी अगर आप -40 वाले को भी अलाउ कर रहे हो, सर्जन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सर्जन को अगर अलाउ कर रहे हो -40 वाले को कि आप जाके सर्जरी करो किसी का, आपको क्या लगता है वो पेशेंट किसी हाल में वो बच पाएगा? ऐसे डॉक्टर्स से इलाज कराने का मतलब है कुछ नहीं करो, ऐसे ही मर जाओ। क्यों? क्योंकि आप जाओगे, पैसे भी खर्च करोगे और मरना तो तय ही है। इसीलिए ऐसे पेशेंट, और आपको क्या लगता है आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे पेशेंट जाते होंगे? क्या वो बहुत पैसे वाले पेशेंट जाते होंगे? नहीं, ऐसे ही पेशेंट जाते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, वो चाहे जनरल में आते हों या SC ST में आते हों या OBC में आते हों। अगर कोई SC ST या OBC के लिए आरक्षण की मांग करता है तो वो क्यों करता है? क्योंकि वो खुद को बहुत पिछड़ा समझता है या होता है। तो अगर वो पिछड़ी जाति या पिछड़े आर्थिक रूप से पिछड़ा, ये एक सही शब्द है, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग जब वहाँ पहुँचते हैं उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और उनको ट्रीटमेंट के बदले क्या मिलती है? तो एक गलत गाइडेंस, एक गलत ट्रीटमेंट पेशेंट को, उनके जो शायद उनके फैमिली को तहस नहस कर देती है। तो आप ऐसे डॉक्टर्स बना रहे हो हॉस्पिटल में, ऐसे डॉक्टर्स डाल रहे हो, तो आप जनसंख्या कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो डॉक्टर्स बना के क्यों कर रहे हो? आप ऐसे ही कोई कानून ले आओ ना, जिस तरह से आपने UGC लाया है। UGC के बदले ऐसे जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कोई कानून ले आते। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने वो डॉक्टर्स के नाम पे यमराज को हॉस्पिटल में बैठा रहे हो आप तो। और इससे क्या होता है? पेशेंट तो परेशान होते ही होते हैं, और उनके फैमिली वाले भी बहुत ही ज़्यादा सरवाइव करते हैं। पेशेंट का तो तहस नहस होना ही होना है, उनके फैमिली में पूरे लोगों का तहस नहस हो जाता है। तो इस तरह के आरक्षण को आप बंद करें प्लीज़। कम से कम मेडिकल क्षेत्र में आप छोड़ दें, क्योंकि ये हर जगह आप आरक्षण देकर, किसी को धक्का देकर आप उस लेवल तक नहीं पहुंचा सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे SC ST OBC वाले पढ़ते नहीं हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं,
और बहुत लोग ऐसे भी हैं, बहुत बच्चे और बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको नॉलेज है और वो उस लायक हैं। लेकिन वैसे लोग जो लायक नहीं हैं और उसको आरक्षण के दम पर आप वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है। क्योंकि आरक्षण भी किसी सीमा तक सही होती है। अब आरक्षण के नाम पर आप किसी का हक मारकर या ये हुआ कि अगर आप 1000 साल पहले किसी ने किसी को कुछ कहा होगा या किया होगा, तो उसकी सज़ा आप अभी दे रहे हो।